ये जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ सेंटेंस कंप्लीशन। तो सेंटेंस कंप्लीशन में लास्ट लेक्चर हम यहाँ पर डिलीवर करने वाले हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 to 4 से ये स्टार्ट हो रहा है, आई थिंक 142 या 143 तक है, तो वो हम इसको डिस्कस करेंगे। और आसान MCQs हैं एंड में सारे, NED के लिए ये जो है वो स्पेशली करा रहा हूँ। तो 124 क्वेश्चन तक है, लास्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने अपलोड कर दिया इसका। आज फाइनली पार्ट 4 अपलोड हो जाएगा इसका। तो सेंटेंस कंप्लीशन सबसे बड़ा टॉपिक होता है हमारे पास NED के अंदर, जिसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो 3 लेक्चर आपको मैंने दे दिए, चौथा लेक्चर हो रहा है लाइन से कंसेक्यूटिव, ठीक है बेटा। सो 1 to 4 MCQs हैं। दे प्रोहिबिटेड हिम डैश एंटरिंग द हाउस। क्या होगा बेटा इसको बताओ। दे प्रोहिबिटेड का मतलब होता है उन्होंने मना किया उनको कमरे में दाखिल होने से, तो क्या होना चाहिए, फ्रॉम होना चाहिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोहिबिटेड के साथ फ्रॉम आता है। यू आर प्रोहिबिटेड टू डू समथिंग, इट मीन्स कि आपको इस चीज़ से रोका गया, मना किया गया। 125 है, द सीनियर्स डैश फॉर देयर रूड बिहेवियर विद जूनियर्स। ABCD, सी ऑप्शन है ना। द सीनियर्स एपोलोजाइज्ड फॉर देयर रूड बिहेवियर विद जूनियर्स। ये पास्ट की बात, बाकी हो सकता है क्या, वर्ब आना चाहिए था, तो बाकी वर्ब हमारा सिर्फ जी में, वो डी में, सी में, और बी है अपोलोजाइजिंग, तो ये तो आ नहीं सकता था बिकॉज कंटिन्यूस फॉर्म बन नहीं रहा इसका। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दैट्स वाई, ठीक है। बहुत आसान है, देख के समझ में आ जाएगा। 126 है, द बायोकेमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर अर्ज दैट वी कैन टेक पार्टिकुलर केयर ऑफ द डैश केमिकल्स टू प्रिवेंट देयर एवापोरेशन। ये तो केमिस्ट्री वाला बच्चा बताएगा। क्या होगा इसका, ये कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे फंस जाएंगे इसमें जब ये उनका आएगा मतलब इंग्लिश के अंदर। क्योंकि आप जानते हैं वोलेटाइल क्या चीज़ होती है, जिसकी रेट ऑफ ऑपरेशन हाई होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर नहीं कि पार्टिकुलर केयर ऑफ द वोलेटाइल केमिकल टू प्रिवेंट देयर एवोपरेशन। तो वोलेटाइल केमिकल्स को हम बिल्कुल टाइट, बिल्कुल बॉटल ढक्कन टाइट करके रखते हैं ना, ताकि वो एवोपरेट नहीं हो पाए जल्दी। सही है। वन 127 दे डैश फॉर हर सिंस द आफ्टरनून। बहुत ईजी, सिंस आ गया तो ये कहना परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ए भी तो होगा नहीं, सी या डी, सी हो जाएगा। हेड बिन क्यों नहीं हो सकता भाई, तो क्या फर्क है, सुसामा या तहरीम है क्लास में। यस, आप इंग्लिश अच्छी है ना आप लोगों की, आप बताएं ये हेड बिन क्यों नहीं हो सकता। लाइक क्या हेड बिन सही नहीं लग रहा क्या। वो शाम से उनका इंतज़ार, ये वो दोपहर से उनका इंतज़ार कर रहे थे, तो ये भी तो सामा, व्हाट इज़ योर एक्सप्लेनेशन टू दिस। डी क्यों नहीं, दे डैश फॉर हर सिंस द आफ्टरनून। वैसे हैड बीन भी हो सकता था मेरे लिहाज से इसका, ठीक है ना बेटा, बट हैव बीन लगा लो, ये आंसर की मैं करेक्ट यही होगा, सी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। ये सी ऑप्शन लगा ले। वैसे हैड बीन भी करेक्ट आएगा, बट आप सी लगाना अगर NED में आपका आता है तो। सही है। तो कभी कभार मल्टीपल आंसर्स करेक्ट लग रहे होते हैं, तो जो सही आंसर होता है वो मैं बताता हूँ। ये ए भी तो बिल्कुल गलत है, सी डी दोनों हो सकते हैं, ठीक है। वी डैश 1995 भी तो आसान है, बहुत ईजी है। वी हैज़ बीन, अल्लाह अकबर, वी के साथ हैज़ आएगा बेटा। वी के साथ कंटिन्यूज आएगा। क्या कर रहे हो अल्लाह के बंदे, प्लूरल है, ये ऑप्शन होगा। वी हैड लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन एशिया सिंस 1995। हम 1995 से रहे हैं एशिया में, इसका मतलब ये है। क्या हो गया उसामा, ये डी कैसे, कंटिन्यूज, वी कंटिन्यूज, वी गोज टू स्कूल, वी ईट्स एप्पल, ये कैसे हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आई हैव लिव्ड हियर सिंस 1994, बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस फॉर आता है। जैसे मैं यहाँ मैं यहाँ 15 सालों से हूँ, आई हैव बीन हियर फॉर 15 ईयर्स, बिल्कुल। तो लिव्ड भी हो सकता है, लिव्ड स्टेटिव है, कोई ऐसा फर्क नहीं है। आप नॉर्मल लगा लो, मैं यहाँ रहता हूँ 5 सालों से, आई हैव लिव्ड हियर। आई हैव बीन लिविंग नहीं होगा ना फिर उसमें, क्योंकि लिव की एनजी फॉर्म नहीं बनती। आई लिव हियर, आई एम लिविंग हियर नहीं होगा। दिस इज माई होम एंड आई लिव हियर,
स्टेटिव वर्ब है ना, ये तो नहीं कह सकते दिस इज आई होम एंड आई एम लिविंग हियर, कॉमन सेंस है। 129 योर आंसर इज डिफरेंट, बहुत ईजी है। ये ऑप्शन होगा डिफरेंट के साथ फ्रॉम आता है ना, माई आंसर इज डिफरेंट फ्रॉम, योर आंसर इज डिफरेंट फ्रॉम माइन। डिफरेंट देन नहीं आता, बस ये याद रखना है, डिफरेंट फ्रॉम आएगा। अगर जिसमें हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं लेकिन हम डिफरेंट फ्रॉम लिखते हैं, डिफरेंट देन माइन नहीं हो सकता, ठीक है, फ्रॉम माइन हो। तो अक्सर देन लिखकर फंसा देते हैं इसके अंदर, इस क्वेश्चन में। तो ना यू नीड टू रिमेंबर कि यहाँ क्या होना चाहिए। ये देखो, ये कंप्लीशन चेक करो, डिस्पाइस हिज बेस्ट एफर्ट्स टू कंसील हिज एंगर। ये कॉमन सेंस वाला सवाल है, थोड़ा सोच के बताएं। पहले चारों पढ़ें। ग्रामेटिकली चारों का आंसर्स करेक्ट हैं, बट सेंस के लिहाज से कौन सा सही आ रहा है ये बताइए। ग्रामेटिकली तो सारे करेक्ट हैं, चारों करेक्ट हैं। सेंस बनाइएगा ज़रा कि सवाल पहला पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स टू कंसील हिज एंगर, बावजूद उसके कि उसने हर मुमकिन कोशिश की कि वह अपने गुस्से को छुपा सके, फिर भी क्या हुआ। यस, एच, पीपल केम टू नो दैट ही वॉज अनॉयड। लोगों को बाद में पता लग गया कि वो असल में तंग हो गया। बाकी भी ग्रामेटिकली सही है, बट इस कॉन्सेप्ट के साथ मैच नहीं कर रहे। देख लो, वी कुड डिटेक्ट दैट ही वॉज वेरी हैप्पी। उसने बहुत कोशिश की अपने गुस्से को छुपाने की, और हम समझ सके कि वो बहुत खुश है, तो ये तो हो नहीं सकता था। ही फेल्ड टू गिव अस एन इम्प्रेशन ऑफ हिज एगनी। उसने बहुत हर मुमकिन कोशिश की अपने गुस्से को छुपाने की, लेकिन हम ही फेल्ड टू गिव अस एन इम्प्रेशन ऑफ हिज एगनी। वो अपनी अजियत के बारे में कोई तासुर देने में नाकाम हो गया। तो नहीं, एगनी नहीं हो सकता ना, गुस्सा है ना, तो गुस्से पर वो तंग होता है इंसान, तो गुस्सा होता है। अजियत में गुस्सा थोड़ी ना होता है, इंसान उदास होता है, सैड होता है। नेक्स्ट है, ही सक्सेडेड इन कैमोफ्लाजिंग हिज इमोशन। मतलब डिस्पाइट, अगर ना बावजूद इसके कि उसने कोशिश की, तो ये तो हो नहीं सकता ना कि वो कामयाब हो गया उसको छुपाने के, उल्टा आना चाहिए ना। तो पीपल केम टू नो दैट ही वॉज अनॉयड, बावजूद इसके कि उसने हर मुमकिन कोशिश की अपने गुस्से को छुपाने की, लोगों को पता लग गया कि वो तंग आ चुका था। तो ये डी आंसर यहाँ पर हमारा करेक्ट आ रहा है सेंस के लिहाज से। जो जब इंसान गुस्सा कब होता है, जब वो एनॉयड हो जाता है, जब उसको अनॉय किया जाता है, उसे गुस्सा दिलाया जाता है। एगेन तो अजियत है, वो नहीं हो सकता, ठीक है, समझ में आ गई। तो ये ग्रामेटिकली सारे आंसर करेक्ट हैं, इसके अंदर सेंस बनाना था कि सेंस किसका सही आ रहा है, सही है। तो ये पूरा सेंटेंस करके कंप्लीशन भी आते हैं कभी कभार, तो उसको भी देखें। और भी सवाल आएंगे ऐसे, देखो ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है। इवन इफ इट रेन्स आई शैल कम मीन्स बारिश होगी तब भी मैं आऊँगा, इसका क्या मतलब है। बारिश हुई तब भी मैं आऊँगा, भाई जी या सी कह रहे हो ना। ये आई विल सर्टेनली कम वेदर इट रेन्स और नॉट, मतलब बारिश हो चाहे ना हो, मुझे आना है। बाकी आप खुद सोच लो ये ए बी और सी गलत है। ग्रामेटिकली करेक्ट, बस सेंस तो होंगे। ग्रामेटिकली ओके, सही बात है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, देखो ए बी और डी ऑप्शन समझ में आ रहा है कि इफ आई कम इट विल नॉट रेन। तो ये इस बात को साबित तो नहीं कर रहा। इफ इट रेन्स आई शैल नॉट कम, ये तो उलट के आ रहा है कि बारिश हो तब भी मैं आऊँगा। वैन एवर देयर इज रेन आई शैल कम, ये बात होने लगा जब बारिश होगी तो मैं आऊँगा, इसलिए कि बारिश होगी तब भी मैं आऊँगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है ना कि बारिश हो ना हो मैं आ जाऊँगा। क्लियर है। तो ये ग्रामेटिकली नहीं है, इससे कॉमन सेंस ज़्यादा है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। एक और सवाल देखो ऐसा, ये भी ऐसे सवाल है। कंप्लीशन, शी नेवर विजिट्स एनी जू बिकॉज शी इज़ ए स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ द आइडिया। वो कभी जू नहीं जाती, चिड़ियाघर नहीं जाती, चूँकि वो इस एक ख्याल के ख़िलाफ़ है, इस आइडिया के ख़िलाफ़ है। किसके ख़िलाफ़? क्या बोलो, एच बोल रहे हो? सेटिंग द एनिमल्स फ्री इनटू फॉरेस्ट, ये इसके खिलाफ तो नहीं हो सकती ना इस आइडिया के, उसको तो ये आइडिया पसंद है। मतलब फीडिंग द एनिमल्स व्हाइल अदर्स आर वाचिंग, इस बात के खिलाफ है कि लोगों को एनिमल्स को खिलाया जाए जबकि लोग उसको देख रहे हैं, उसके भी खिलाफ नहीं है वो इस आइडिया। वॉचिंग द एनिमल्स इन देयर नेचुरल अबोर्ड, वो इस बात के खिलाफ नहीं, वो तो चाहती है ये। होल्डिंग द एनिमल्स इन कैप्टिविटी फॉर अवर जॉय, मतलब इंसान अपने खुशी के लिए जानवरों को जो है वो चिड़िया कैद कर दे, तो इसके खिलाफ है ना वो असल में, तभी वो चिड़ियाघर नहीं जाती। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखो ग्रामेटिकली है सारे सही थे, कॉमन सेंस या लॉजिक के लिहाज से ये सही थे, सही है। ये भी ऐसा ही है,
आई फेल्ट समवट मोर रिलैक्स, मैं पहले से ज़्यादा आराम महसूस कर रहा हूँ। बट लेकिन आगे बताओ, सब एच ही आ रहा है क्या इसमें? एच, आई फील समवट मोर रिलैक्स बट टेंस एज कंपेयर टू अर्लियर। मतलब रिलैक्स और टेंस दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते, सिंपल सी बात है, एक गलत हो गया। एंड टेंस ये भी नहीं हो सकता, एंड टेंस एज कंपेयर टू अर्लियर नहीं। एज देयर वॉज ऑलरेडी नो टेंशन एट ऑल, तो मैं पहले से रिलैक्स कैसे हूँ जब पहले कोई टेंशन नहीं थी? तो ये होगा। एंड टेंशन फ्री एज कंपेयर टू अर्लियर, मैं रिलैक्स और टेंशन फ्री हूँ पहले के बनिस्बत। सही है, तो लॉजिकली एच सही आ रहा है। सही है, थोड़ा सा मतलब ये इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए आपको, आप समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या करेक्शन है। ये देखें, आसान है ये। फिर से कंप्लीशन आगे नॉर्मल वाली। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव टू बिल्ड मशीन पार्ट्स डैश देन टू, आसान है, बिल्ड अ फ्यू एट अ टाइम। ये कम एक्सपेंसिव होता है कि मशीन पार्ट्स को बड़ी तादाद में बनाएं, इससे के बजाय कि हम कुछ बनाएं। जी देखो देखो, जुमला बाकी तीनों में सही नहीं लगेगा। तो बिल्ड मशीन पार्ट्स मास क्वांटिटीज इन, नहीं, क्वांटिटीज मास इन नहीं, मासेस इन क्वांटिटीज नहीं। अब ये फिट करो, तो बिल्ड मशीन पार्ट्स इन मास क्वांटिटीज देन टू बिल्ड अ फ्यू एट अ टाइम। मतलब बड़ी तादाद में मशीन के पार्ट्स हमें बनाने चाहिए, तो उससे क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है। मास प्रोडक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, यही होनी चाहिए ना भाई, चाइना जैसे करती, तो उससे फ़ायदा होता है। मतलब कॉस्ट कटिंग होती है, कॉस्ट कम हो जाती है। तो ये सारे आगे पीछे जंबल हो रहे थे यहाँ पर, ये जो है सीक्वेंस के लिहाज से, ठीक है। दिस जॉब कैन नॉट बी फिनिश्ड, यह सही कहा सामान्य, अनलेस एवरीवन कोऑपरेट्स। अनलेस का मतलब होता है जब तक के, मतलब जे जॉब फिनिश हो ही नहीं सकता जब तक हर कोई कोऑपरेट ना करे। अनटिल एंड अनलेस कहते हैं ना, यहाँ मीनवाइल नहीं हो सकता, मतलब इस दौरान द जॉब कैन नॉट बी कंप्लीट मीनवाइल एवरीवन, के तो उल्टा हो गया, मतलब हर कोई कोऑपरेट करेगा तो जॉब कंप्लीट नहीं हो सकता, तो ये गलत बात है। हाउ एवर एवरीवन कोऑपरेट, ये भी नहीं हो सकता। एज एवरीवन कोऑपरेट्स में भी यही बात है कि जैसा कि हर कोई कोऑपरेट कर रहे हैं तो काम मुकम्मल नहीं हो सकता, तो ये तो उल्टी बात होगी। तो अनलेस होगा ना यहाँ पर, अनलेस एवरीवन कोऑपरेट, जब तक हर कोई कोऑपरेट ना करे तब तक जॉब कंप्लीट नहीं हो सकता। क्लियर है? नॉर्मल इंग्लिश आपको इसके लिए आनी चाहिए, ठीक है ना, बेसिक। इसका बताएं, बहुत ईजी है। द रिसर्च इज सो डैश दैट इट लीव्स नो पार्ट ऑफ द इशू अनएग्जामिन्ड। इतना जामा और इतना यस यस बिल्कुल सही कहा, कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव अगर कोई चीज़ होती है तो हर चीज़ का अहाता होता है उसके अंदर, एक ब्रॉड होता है ना। तो मतलब ये जो रिसर्च इतना कॉम्प्रिहेंसिव था कि इसमें कोई इशू ऐसा नहीं था जो अनएग्जामिन्ड हो, हर इशू के बारे में बात कर ली गई थी रिसर्च के अंदर। तो वो कॉम्प्रिहेंसिव इशू था ना भाई। जैसे प्रैक्टिकल सेंटर में कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स होते हैं, तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव किस लिए कहते हैं, चूँकि वो सारा उसमें कोर्स आ जाता है उठ के, तब उसको कॉम्प्रिहेंसिव कहा जाता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है जाम में से मुराद जिसमें मुकम्मल एक बात हो, कंप्लीट हो। 137 क्या होगा? ए ऑल्दो, अगरचे, ऑल्दो शी हैड गिवन अप राइटिंग नॉवेल शी वाज स्टिल फॉन्ड ऑफ यूजिंग हर पेन। अगरचे उसने नॉवेल लिखना छोड़ दिया लेकिन अब तक वो शौकीन है अपने पेन की, अपने कलम की। तो ये ऑल्दो सही लगेगा, बाकी फिट करोगे तो जुमला सही नहीं आएगा आपके पास। ऑल्दो आएगा, अगरचे क्या, अगरचे उसने छोड़ दिया लिखना लेकिन उसको अब भी अपना कलम पसंद है, ठीक है। तो ऑल्दो इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। He was totally dashed when he came to know that his brother's illness was incurable. बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल शौक में आ गया, झटके में आ गया जब उसको पता लगा कि उसके भाई को जो बीमारी लाहक हुई है उसका इलाज कोई नहीं है, वाला इलाज है। तो शौक हो जाता है ना इंसान, अम्यूज़ तो होगा नहीं, तफरी तो आएगी नहीं उसमें किसी को। तो ये मतलब शौक हो जाएगा, हैरान भी नहीं होगा इस बात को सुन के, झटका लगेगा ना इंसान को, शॉक्ड, सॉरी, ओके। Simple photographic lenses cannot dash sharp, undistorted images over a wide field. Yes, बिल्कुल cannot form आएगा, sharp, undistorted images over a wide field. बाकी सब लिखोगे तो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं आएगा जुमला। मैं एक एक करके एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप खुद देख लो। डी करेक्ट आ रहा है ना इसके अंदर, ठीक है, ओके। फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की डायरेक्ट। 140
अच्छा ये हमारा ये है लाइक क्या नाम है, स्पॉटिंग एरर आ गया इसमें। बताओ स्पॉट करो एरर कहाँ पर है। नहीं, पास बेड टाइम से मराद के बेड टाइम का टाइम गुजर चुका था यार। सिंपल, बहुत आसान है, बहुत आसान है। सी है यार, बट आई फाउंड देम सिटिंग बोथ आई फाउंड देम बोथ सिटिंग हो जाना चाहिए था ना यार। ये जुमला चेक करो, बट आई फाउंड देम बोथ सिटिंग एट द टेबल वेटिंग फॉर मी। ये सिटिंग बोथ कैसे हो सकता है? रैंडम हो गया ना, इरेगुलर हो गया पैटर्न। ये कहाँ से हुआ था भाई? पास बेड टाइम का मतलब बेड टाइम के बाद, पास्ट आफ्टरनून होता है ना, पास्ट नून, तो इस तरह पास बेड टाइम। क्या हो गया उसामा? लैंग्वेज छोड़ दिया ना तुम, तभी ऐसा हो रहा है। 141 ट्रेस, या ट्रेस का मतलब हो जाएगा डिटेक्ट करना, इशारा समझना किसी चीज़ का, निशानदेही करना किसी चीज़ की। ट्रेस अमाउंट बोलते हैं ना, डिटेक्टिव अमाउंट, जिसको डिटेक्ट कर सके। ये ऑप्शन हो जाएगा। 142 आधी रात हो रही थी जब उसने अपना होमवर्क ख़त्म किया। यस, व्हेन ही फिनिश्ड, फाइनली फिनिश हिज होमवर्क। जब उसने होमवर्क ख़त्म किया तो आधी रात हो चुकी थी। 143 केमिस्ट्री का सवाल है। एवापोरेट, अल्लाह के बंदे, गैस एवापोरेट कैसे होगी? जीरो केमिस्ट्री है क्या? अबे भाई कंडेंस होगा, गैसेस कंडेंस होती हैं, गैस से लिक्विफाई हो जाती हैं। गैस तो फ्लोट करेगी ना भाई, तो वर नॉट एबल टू कंडेंस इन द एयर। कंडेंस मतलब होता है गैस का लिक्विड बन जाना, स्टेट चेंज डिफरेंट होती है। तो गैसेस कंडेंस नहीं हो सकती हैं। एवापोरेट तो गैस तो है ही एवापोरेटेड फॉर्म, तो और कितना एवापोरेट होगी वो? और फ्लोट तो कह नहीं सकते, जो गैस फ्लोट करती है चाहे कोई भी हो। समझ में आ गई बात? बिना डिफ्यूजन को गैस होती है क्या बिना फ्लोटिंग के? ऐसे गैस देखे जो फ्लोट ही नहीं करे, वो गैस ही नहीं है, वरना अगर फ्लोट नहीं करे तो वॉल्यूम तो उसका क्या होता है? वॉल्यूम फिक्स थोड़ी ना होता, फ्लोट करेगी। बेसिक केमिस्ट्री का सवाल आ गया इसमें इंग्लिश में। अकॉर्डिंग टू ग्रेजुएट डायरेक्टरी स्टूडेंट हाउसिंग इज डैश देन हाउसिंग ऑफ कैंपस। ए है, उसामा कह रहे हैं, बाकी बताएं कौन बताएगा इसका आंसर? सी होगा, सी या ए? और कौन बताएगा? कौन बताएगा? क्या आंसर है बेटा इसका? डीपेस्ट। चारों गलत है बेटा, डीपर होगा, सारा गलत है। तो ये तो होगा, इसमें गलत टाइप किया इन्होंने। अब देखो, मोर डीप कुछ नहीं होता है। मोर डीप को वर्ड ही नहीं इंग्लिश की दुनिया में। डीप, डीपर, डीपेस्ट, मोर डीप क्या है? मोर तो ये तो सिंगल सिलेबल का है, तो मोर को जरूरत ही नहीं थी। ब्यूटीफुल थोड़ी ना मोर ब्यूटीफुल बोल रहे हैं इसको। तो डीप, इस डीप देन आ गया तो उसका मतलब पॉजिटिव डिग्री तो लग नहीं सकता था, कट गया। मोर डीपर, गलत तरीन बात लिखी हुई है। जब डीपर बोल दिया तो मोर बोलने की क्या जरूरत थी? मोर डीपर को, हाँ मच डीपर हो सकता है, लेकिन मोर डीपर नहीं हो सकता। दोनों का मतलब मोर भी लगा दिया और कंपेरेटिव भी लगा दिया, सही है। डीपेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि देन आ गया, और डीपेस्ट होता तो पहले दी आता उससे। यहाँ पर सिर्फ डीपर होना चाहिए, डीपर देन हाउसिंग ऑफ कैंपस। तो लोग सोच लो कोई एक तो होगा इसमें से, कुछ भी तुक्का मार दो, कभी चारों गलत है इसमें से। अब दिया हुआ नहीं तो इतना कॉमन सेंस तो है ना कि चारों नहीं हो सकते हैं। दिख के समझ में आता है कि दीज ऑल फोर आर नॉट करेक्ट। 145 बताइए।
In bacteria and other organisms, dash is the nucleic acid DNA that provides the genetic information. बेटा विश तो होगा ही नहीं. एट होगा भाई. इट इज द न्यूक्लिक एसिड डीएनए दैट प्रोवाइड द जेनेटिक इंफॉर्मेशन. बाकी सब फिट करो, कहाँ सही आएगा कि बैक्टीरिया और दूसरे जानवरों, दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, ये बायोलॉजी के एमसीक्यूज आ गया है कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए जो होता है वो असल में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है. तो इट इज़ होगा ना, इट इज़ द न्यूक्लिक एसिड डीएनए. विच इज़ तो उसमें विच इज़ तो उसको कह रहे थे वो पीछे कोई बात कर रहे होते हैं. ये वो चीज़ है जिससे ऐसा होता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग. तो ये गलत हो गया ना. तो इसमें यहाँ पर इट आना चाहिए. 146 डैश ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड विल बोथ फॉल इनटू द डिच. यस, इफ ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड विल बोथ फॉल इनटू डिच. अगर अंधे के पीछे अंधा चलेगा तो क्या दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे? सिंपल. तो इफ आ जाएगा, कंडीशनल है. टेक्नोलॉजी विल प्ले की रोल इन फ्यूचर लाइफ स्टाइल्स. इन आ गया ना, इन शेपिंग फ्यूचर लाइफ स्टाइल्स. टेक्नोलॉजी एक अहम किरदार अदा करेगी लाइफ स्टाइल को शेप करने में. ठीक है, इनके साथ आईएनजी फॉर्म आती है, इन शेपिंग. ये तो वोकैबलरी आ गई है. रेप्यूटेशन का वो बताना है ना. मशहूरियत क्या होगा? गुड रेपुटेशन मतलब गुड फेम. फेम और रेपुटेशन दे आर सेम थिंग, मतलब मशहूरियत. ये तो हो गया ना, पीछे अनलेस आया था इसका. 150 कौन सा? ए बी सी डी. ये तो होगा ही नहीं ना. बी होगा ना. एक्सेस लगे जो उनकी ज़रूरत से ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है. एक्सेस मतलब जो ज़रूरत से ज़्यादा हो. एक्स्ट्रा लगेज इन द. एक्स्ट्रा एक अलग चीज़ होती है, एक्सेस एक अलग चीज़ होती है. एक्स्ट्रा फिर भी काम की चीज़ होती है. जैसे आपके पास एक्स्ट्रा पेन अगर है तो वो काम का है, काम आएगा कि नहीं ख़त्म. एक्सेस पेन है मतलब उसका काम ही नहीं है, वो बिला वजह. समझ गए? एक्स्ट्रा टायर होती है ना भाई, स्टेपनी जिसको हम लोग कहते हैं कार में या जीप में. एक्स्ट्रा टायर लगी होती है तो एक्स्ट्रा क्यों बोलते हैं? जो काम आ जाएगा. वो एक्सेस टायर नहीं बोल सकते. एक्सेस हो तो फेंक दो निकाल के, इजाफी है वो. समझ गए? यहाँ पर एक्सेस लगेज इन द आउट हाउस. जो काम ना आए तो उसको आउट हाउस में रखेंगे, जो बिल्कुल काम ना आए एक्स्ट्रा चीज़ तो साथ लेके जाएंगे, काम आ सकती है. तो आगे एक्स्ट्रा और एक्सेस का क्या मतलब होता है? बहुत सारे बच्चे इन वर्ड्स को सेम समझते हैं. बस 150 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पर एनईडी का कंप्लीट. ठीक है.